दोस्तों, हमारी पृथ्वी न केवल सुंदर है अपितु इसने सुंदर सुंदर जीवों को भी जन्म दिया है। कुछ जीव तो स्थिर तथा कुछ जीव गतिशील हैं, कुछ जीव सूक्ष्म तो कुछ जीव विशालतम हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में कुछ तो शाकाहारी तथा कुछ मांसाहारी भी हैं। इन जीवों में प्रकृति ने ऐसे ऐसे अनुकूलन के गुण को प्रवेशित किया है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रह सकते हैं तथा कुछ जीवों में अनुकूलता नहीं पाई जाती है। जो जीव अनुकूलता नहीं रख पाते हैं वे पृथ्वी से पूर्णतः नष्ट भी हो गए हैं। इसी क्रम में आज हम डायनासोर के बारे में जानेंगे। डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। यह ट्राइएसिक काल के अंत लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रिटेशियस काल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे। इसके बाद इनमें से ज्यादातर क्रिटेशियस तृतीयक विलुप्ति घटना के फलस्वरूप विलुप्त हो गए। जीवाश्म अभिलेख इंगित करता है कि पंछियों का प्रादुर्भाव जुरासिक काल के दौरान थेरोपोड डायनासोर से हुआ था और अधिकतर जीवाश्म विज्ञानी पंछियों को डायनासोरों के आज तक जीवित वंशज मानते हैं। हिंदी में डायनासोर शब्द का अनुवाद भीम सरट है, जिसका संस्कृत में अर्थ भयानक छिपकली है। डायनासोर पशुओं के विमुक्त समूह थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, कुछ द्विपाद तथा कुछ चौपाए थे, जबकि कुछ आवश्यकता अनुसार द्विपाद या चतुर्पाद के रूप में अपने शरीर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकते थे। कई प्रजातियां की कंकाली संरचना विभिन्न संशोधनों के साथ विकसित हुई थी, जिनमें अस्थि कवच, सींग या कलगी शामिल है। हालांकि डायनासोरों को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे थे। डायनासोर के कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे और आधुनिक पंछियों के समान अंडज थे। डायनासोर शब्द को सन 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने गढ़ा था और इसके लिए उन्होंने ग्रीक शब्द डिनोस यानी भयानक, शक्तिशाली, चमत्कारिक, सौरस मतलब छिपकली शब्द का प्रयोग किया था। 20वीं सदी के मध्य तक छिपकली को प्रयोग किया गया। 20वीं सदी के बाद वैज्ञानिक समुदाय डायनासोर को एक आलसी, नासमझ और शीत रक्त वाला प्राणी मानते थे, लेकिन सन 1970 के दशक के बाद हुए अधिकांश अनुसंधान ने इस बात का समर्थन किया है कि यह ऊंची उपापचय दर वाले सक्रिय प्राणी थे। 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिलने के बाद से डायनासोर के टंगे कंकाल दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रमुख आकर्षण बने गए हैं। डायनासोर दुनिया भर में संस्कृति का एक हिस्सा बन गए हैं, अर्थात ये संस्कृतियों में भी चले आ रहे हैं और लगातार इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें डायनासोर पर आधारित हैं। साथ ही जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों ने इन्हें पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे जुड़ी नई खोजों को नियमित रूप से मीडिया द्वारा कवर किया जाता है। डायनासोर का स्वर्णिम युग मेसोजोइक युग कहलाता है। डायनासोर के अंत के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। इतिहासकारों के अनुसार डायनासोरों का अंत पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंडों के द्वारा हुआ, तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत बड़ी भूकंप के कारण इनकी समाप्ति हुई, तथा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सुनामी अथवा इतने बड़े कोई प्राकृतिक आपदाओं से मरे होंगे। दोस्तों, अगर से ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।